ओके, तो हमें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो आज की फिजिक्स की लेक्चर है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ठीक है, हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिक मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें लेंगे, जो जो कि सबसे पहले है हमारा बोर्ड मास। मैं कहूँगा बोर्ड मास से स्टार्ट करूंगा। एंड मुझे पता है कि बोर्ड मास ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, बट स्टिल हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड मास पे करेंगे। बस मुझे चेक करना है कि कितने कितने स्टूडेंट को ये सारी चीजें आती है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बता देना है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। ओके ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास की। बोर्ड मास, बोर्ड मास पे बेस्ड होगा, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा 4/3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 5/6 इंटू 3। इसको सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे एंड आंसर बताएंगे। बोर्ड मास का यूज करना है, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज, सॉरी, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे एंड देन ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का करते हैं। तो इसका यूज करेंगे हम एंड इसका आंसर हम निकालेंगे। आंसर सभी स्टूडेंट निकालेंगे और मेरे को बताएंगे कि किसका कितना आंसर आ रहा है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अ, जितने भी स्टूडेंट है उसको बेसिक बोर्ड मास आता है या नहीं। जल्दी सॉल्व करेंगे, हाँ। सर सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन, क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या? नो सर। मैंने शेयर कर रखा है, अब दिख रहा है क्या? नो सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, अब विजिबल है। यस सर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 4/3 प्लस ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाई 5/6 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से हमें आंसर बताना है। किसी का आंसर आया क्या? यस सर आया। कितना आ रहा है? सर 8/15। 8/15। 15। 8/15 ना, म्यूट कर लो बस। मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना कितना आंसर आया। जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर बताएंगे। 8/15 आया एक स्टूडेंट का आंसर। बाकी लोग
आंसर बताएंगे कितना आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? क्या करना है इसको? सर वही आ रहा है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट का 8/15 आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं एक बार खुद से सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो बोर्ड मास में जो ये इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। बोर्ड मास में मतलब सबसे पहले हमें बी का काम करना है, ब्रैकेट। देन अगर ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो हमें ऑफ देखना है, ऑफ है या नहीं। अगर ऑफ होता तो ऑफ का काम करते हैं। क्या डिवीजन है? डिवीजन अगर है तो उसका काम करेंगे। डिवीजन अगर नहीं है तो उसको एज छोड़ देंगे। हाँ, तो मतलब इसको हम प्रायोरिटी देंगे, बी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ऑफ को देंगे, डिवीजन को देंगे, एम को देंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन लास्टली हमें सब्ट्रैक्शन को देना है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम करेंगे। ये जो ब्रैकेट है -2 डिवाइडेड बाई 5/6। अब देखो इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर हमें डिवीजन का काम करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है, फर्दर ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है। तो सबसे पहले हमें इस डिवीजन का काम करना है। तो बाकी को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो 4/3 प्लस -2। एंड डिवीजन का काम कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन वाली जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, एंड डिवीजन साइन के राइट में जो भी नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। सो 5/6 है तो इसको हम 6/5 लिखेंगे, एंड देन होल डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है, ब्रैकेट का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्दर क्या करना है, बाकी को एज इट इज रखना है। 4/3 प्लस 6 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 2 12, एंड माइनस है तो हम माइनस रखेंगे, -12 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ब्रैकेट का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख देख पा रहे कि हमारे पास एडिशन है, माइनस का भी साइन है, डिवीजन का भी साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन का वर्क करेंगे। 4/3 प्लस -12/5, इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन 3 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1/3। अब देखो यहाँ पे अगर कैंसिल वगैरह हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 3 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12। तो ऊपर यहाँ पे बच गया -4। सो हमारा कुछ आंसर इस तरह से आएगा, -4/5। ठीक है, एंड देन फर्दर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। 15 होगा। अब इसमें भी क्या करते हैं, एलसीएम के बाद क्या करते हैं, ये जो डेनोमिनेटर में 3 है उससे डिवाइड करते हैं ये 15 को। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है, जैसे 3 5 ज़ा 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20 प्लस, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा -12, -12। अब देखो ये जो दो प्लस और माइनस एक साथ नहीं रह सकता है, साथ में इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, 20 प्लस -12। अब जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ काम करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। मतलब हमें देखना है कि जो नंबर है उसके लेफ्ट में क्या है। अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है, जहां पे यहाँ पे देखो लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हम कहेंगे पॉजिटिव है। यहाँ 12 के लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया हमारा और ये नेगेटिव नंबर हो गया। हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करते हैं। दैट मीन्स 20 में से 12 को माइनस करना है हमें, एंड 20 में से 12 को अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 8 एंड डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो बाकी लोगों का आंसर एग्जैक्टली यही आया होगा। सही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी जितने भी स्टूडेंट है 8/15 आंसर आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछेंगे, अभी चैट बॉक्स में मैसेज डालेंगे एंड पूछेंगे कौन सा स्टेप है जो तुम्हें प्रॉब्लम कर रही है। कोई स्टूडेंट है?
13x/3। एक मिनट, वो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो ओके ओके ओके, तो हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 13x/3। 13x/3, ओके, 13x/3 सही है। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल्स वगैरह भी है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। एंड कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे 4/3 है, ये जो नंबर है 4, ये कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बोर्ड मास का यूज करेंगे, एंड बोर्ड मास का यूज करेंगे तो ये 4x/3 को एज इट इज रखेंगे, प्लस ये 5x है, इसको भी एज इट इज रखेंगे, 5x माइनस 2x² को भी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे डिवीजन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड x को 1/x लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x डिनोमिनेटर में है और x² न्यूमरेटर में है। क्या हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं क्या? x, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? 2x। सो फर्दर अगर इसको हम आगे लिखते हैं तो हमें मिलेगा 4x/3 प्लस 5x माइनस 2x। ओके, अब देखो, जब भी प्लस माइनस का साइन हो तो हम डायरेक्ट एलसीएम वाला जो भी चीजें हैं, हाँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि प्लस एंड माइनस ही है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सो डिनोमिनेटर 1 है, 3 1 1 का एलसीएम 3 होगा। सो 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 से डिवाइड करेंगे इस 3 को, सो 1 से डिवाइड करेंगे इस 3 को तो 3 हमें मिलेगा, और 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना में हो जाएगा? 15x। माइनस है तो माइनस, अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 मिलेगा, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 4x प्लस 15x माइनस 6x। अब इसमें भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4x के लेफ्ट में देखेंगे, 15x के लेफ्ट में देखेंगे एंड 6x के लेफ्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये साइन है ही नहीं, सिर्फ प्लस एंड माइनस है। तो इसमें हम यही ऐसे ही करते हैं कि लेफ्ट साइड में देखते हैं कि प्लस है या माइनस है या कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम कहते हैं ये प्लस है। ठीक है, सो 4x हमारा पॉजिटिव नंबर है, 15x अभी फिलहाल कह दे रहे हैं पॉजिटिव नंबर है, बट ये जरूरी नहीं है, हम आगे मैथमेटिक्स में आगे बहुत सारी चीजों को देखेंगे। बट स्टिल अभी हम ये मानकर चलते हैं x हमारा पॉजिटिव नंबर है, सो 4 को x से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव ही आएगा। सो 4x पॉजिटिव है, 15x पॉजिटिव है एंड 6x नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं जैसे कि 4x 15x, इसको एक साथ ऐड करेंगे। तो 4x एंड 15x को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 19x माइनस 6x होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो अब क्या है कि 19x पॉजिटिव नंबर एंड 6x नेगेटिव नंबर। सो 19x में से 6x को माइनस करेंगे, सो 19 माइनस 6 13x/3। तो यही हमारा आंसर है, 13x/3। बाकी जिसका भी आंसर 13x/3 आया वो सही है। बाकी जिस स्टूडेंट का 13/3 नहीं आया वो एक बार स्टेप चेक करेंगे, एंड अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार अपना हाथ ऊपर करेंगे, मैसेज बॉक्स में डालेंगे मैसेज, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट का 13x/3 आंसर आया होगा। तो ये बोर्ड मास, मुझे लगता है कि बोर्ड मास लगभग स्टूडेंट को आता है। एंड जिसको भी नहीं आता है प्लीज आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसका 13x/3 नहीं आया? कोई है? ओके, तो 13x/3 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट का आया। जिसका भी नहीं आया वो प्लीज आप देख लो, स्टेप देखो,
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बोर्ड मास से रिलेटेड चीजें हो गई। अब इसमें एक और चीज आता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये हमें हमारे पास इक्वेशन होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 2 इज इक्वल टू 5x। इसमें क्या है, सबसे पहली बात ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन इसीलिए भी है, लीनियर इक्वेशन इसीलिए भी है कि इसका अगर हम वेरिएबल की बात करें, जो कि वेरिएबल हमारा x है, x का पावर 1 है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। अगर x का पावर कुछ और होता तो हम नहीं कहते इसको लीनियर इक्वेशन। वो इक्वेशन होता बट वो लीनियर नहीं होता। इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होता। x का पावर 2 होता तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का पावर अगर 2 होता, फॉर एग्जाम्पल x² 3x इज इक्वल टू 5, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 2 है। ठीक है, सो हाईएस्ट पावर से हम जज करते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिलहाल हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब x का पावर हमेशा 1 होगा। अब इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या है, ये जो वेरिएबल है x है, x की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू निकाल कर बता दो कितना आंसर आ रहा है जल्दी से। जो भी लीनियर इक्वेशन या जो भी इक्वेशंस के रूल है, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, वो रूल को फॉलो करना है एंड आंसर निकालना है। -1, किसी का 6 आया है, x इज -1, ओके -1। ठीक है, तो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम। जैसे ये 3x - 2 इज इक्वल टू 5x है। अब क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक साथ एक साइड लाएंगे। जैसे 5x 3x, तो 5x एंड 3x को एक तरफ लाएंगे इक्वल साइन के, एंड जो कांस्टेंट हमारा 2 है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x को एज इट इज रखेंगे, एंड यहाँ जो 5x है इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 5x प्लस है, +5x है। अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो इसे हमें -5x लिखना होगा, सो 3x - 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि -2 है, राइट साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं 3x - 5x कितना होगा, -2x, एंड 2x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो -2 है मल्टीप्लाइड है x के साथ। ठीक है, और इसको हमें इस साइड भेजना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब इक्वल साइन के लेफ्ट में या राइट में सिर्फ x होना चाहिए, बाकी दूसरे साइड बाकी नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे -2 से। ठीक है, एंड 2 को डिवाइड करेंगे -2 को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -2/2। नोमिनेटर में माइनस साइन रखें या डेनोमिनेटर में, एक ही बात है। तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 को 2 से तो 1 मिलेगा, सो -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक और मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, सारे स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 3x/2 + 2 इज इक्वल टू 5x - 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। सर 3x के नीचे क्या है? 3x/5, ये ना, ये 3x/5 + 2 इज इक्वल टू 5x - 1 होल डिवाइडेड बाई 3। 5x - 2, ये हमारा 5x - 1 था, सॉरी 5x - 1। हाँ,
5x-1 होल डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। सारे स्टूडेंट x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आंसर करेंगे। एग्जैक्टली सेम रूल को फॉलो करना है हमें। जो x वाला टर्म है उसको एक साइड लाएंगे एंड जो भी कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5x-1 होल डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 5x-1 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस है। सो इसको अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस 2 है, सो यहाँ हमें राइट साइड ले जाने पे हमें मिलेगा -2। ओके, अब फर्दर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 35/16, 35/16, 15/22 भी आ रहा है। ओके, किसी एक स्टूडेंट का 15/22 आया है, मे बी कोई एक गलत होगा। 35/16। 35/16, ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखते हैं, चलो कोई नहीं, स्टेप देखना है कहाँ पे गलत किए हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 हमें मिलेगा। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9x माइनस। ओके, अब देखो ये जो 3 है, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 15 से। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 डिवाइड बाई 3 5 मिलेगा। एंड 5 को 5x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 को 5x-1, ओके, सो 5 को 5x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -2। ठीक है, 65/16 भी आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, कोई नहीं। अब क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9x 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे +5x से, तो -25x, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 होल डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू -2। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सो 9x में से हम 25x को माइनस करेंगे। अगर 9x में से 25x माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16। -16x + 5। और ये जो 15 है इसको हमें इस तरफ ले जाना है, सो इक्वल के राइट साइड ले जाना है। तो क्या करेगा, ये डिवाइड कर रहा है इस पूरे नंबर को, सो इसको अगर राइट साइड ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेगा। सो 15 इंटू -2 -30। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -16x। फर्दर ये 5 को हम राइट साइड ले जाएंगे, -30 एंड 5 प्लस है, यहाँ पे -5 हो जाएगा, -35। सो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -16। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35/16। सो राइट आंसर है 35/16। ओके, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। Excuse me, sir. हाँ हाँ, Sir, I cannot see the screen right now. There's some problem. I cannot see the ओके ओके, screen. वेट। हाँ, अब दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा, ये एक एक इससे पहले, उस क्वेश्चन को लेने से पहले मेरे को ये बता दो, x² + 2x - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x² + x। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सर x² + x। x² + x, यस। x² + x। एंड x² और x को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर ऐड नहीं कर सकते इसको, क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? क्योंकि एक स्क्वायर में है और पावर में डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, एडिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि लेकिन सर कॉमन ले सिमिलर, सकते मतलब हैं।
हाँ एग्जैक्टली वो सारी चीजें, मतलब एडिशन तो हो रहा है बट हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो हम ऐसे करते हैं ना कि एक बिल्ली प्लस एक कुत्ता इज इक्वल टू वॉट, है ना। तो इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, एक बिल्ली प्लस एक कुत्ता ही होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमिलर होगा प्रीवियस क्वेश्चन के। क्वेश्चन है जेड स्क्वायर बाई 5 प्लस 5 जेड इज इक्वल टू 10 प्लस 5z डिवाइडेड बाई 5। इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ z। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है फिलहाल, ठीक है, बट स्टिल हमें z की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, हमें z की वैल्यू चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ जरा। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट सिंपली हम कह सकते हैं ना कि ये इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है। सो एक हाँ वेरिएबल एक इक्वेशन, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करो, दिख जाएगा क्या करना चाहिए हमें। क्या आंसर आ रहा है? किसी का कुछ आंसर आ रहा है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 20x - 10 आ रहा है। एक सेकेंड, Yes, sir. Z square plus 20x minus 10. एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस सर मतलब में Z square plus 20z minus 10 जेड स्क्वायर प्लस plus 20z minus 10. 20z माइनस 10. 10 आ रहा है। ये आ रहा है क्या? Yes, एक sir. सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इसको मेरे को चेंज करना है, इसके वैल्यू को चेंज करना है, वेट। इसको मेरे को थोड़ा सा इसको चेंज करना है यहाँ पे, हाँ। और ये जो यहाँ पे नंबर होगा, ये होगा 25z। अब बताओ 25z, अब z की वैल्यू बताओ। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी हमारे लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब देखेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी सर हम देख रहे हैं सिंपल। x हाँ, इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 10। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 10। z इज इक्वल टू प्लस Yes, sir. एन माइनस रूट 10। ओके, हाँ तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5z इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्या? 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 divided by 5 plus 25z divided by 5, so 5z, okay, and 5z and 5z को हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब माइनस हो रहा है। 5z को राइट साइड ले जाएंगे तो -5z होगा, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये वो वाला कैंसिल नहीं है जो डिवीजन में कैंसिल करते हैं या मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, वो वाला कैंसिल नहीं है, ये सबट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? सो जेड स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 10/5 मिल रहा है, एंड 5 5 कैंसिल हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो जेड की वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो हम वन वेरिएबल से टू वेरिएबल की तरफ मूव करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन, ये तो फिलहाल लीनियर इक्वेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक था, बट स्टिल हम सॉल्व कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे
कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो, जब भी वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना, तो उसमें हमें इक्वेशन चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक वेरिएबल था, सो हमें एक ही इक्वेशन चाहिए, ओनली वन इक्वेशन। बट अगर टू वेरिएबल्स है तो हमें टू इक्वेशंस चाहिए। अगर थ्री वेरिएबल्स होंगे तो थ्री इक्वेशंस चाहिए होंगे। क्लियर है? जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन चाहिए उस वेरिएबल के वैल्यू को निकालने के लिए। क्लियर है ना? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो वेरिएबल है इसमें, एंड दो इक्वेशन भी है। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाला इक्वेशन होता, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। मतलब सॉल्व कर पाते किस तरह से, मैं बता रहा हूं। अगर सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता, सिर्फ ये होता, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता, तो हम x एंड y की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं, एक कोई एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब x एंड y के बहुत सारे वैल्यूज हमें मिलेंगे। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 हुआ तो y का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है। x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दो इक्वेशन है, मैं सिर्फ x प्लस वाई इजकल टू 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 2 मिलेगा। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बट हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। एक्स एंड वाई का पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, तो उसके लिए क्या है कि हमें दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना, आप चलिएगा। ठीक है, तो अब क्या है ना, अब क्या है कि ये दो इक्वेशन है हमारे पास, and इसमें दो वेरिएबल है। इसे हमें सॉल्व करना और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे एंड उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह हम 5 माइनस वाई लिख सकते हैं। 5 माइनस वाई यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, x की जगह हम पुट कर सकते हैं 5 माइनस वाई एंड माइनस एंड वाई एज इट इज रहेगा, एंड इज इक्वल टू 3। अब इसको देखो, हमने क्या किया कि टू वेरिएबल से वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, एंड वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करना हमें आता है। ठीक है, सो 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं 2y को राइट साइड ले जाएंगे एंड 3 को ले जाएंगे इस साइड। सो 5 माइनस 3 2, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा 1, और इस वैल्यू को फिर से हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जिसके लिए इस दो इक्वेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई करे। अगर x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? ओके, तो हम एक एक इक्वेशन लेते हैं, मतलब दो इक्वेशन लेते हैं, लीनियर वेरिएबल इन टू वेरिएबल वाली। देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं उसे। तो इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी मेथड लग रहा है सही है हमें आता है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे जब भी हम फिजिक्स में चीजों को देखेंगे, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा जहाँ पे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। बाकी कोई स्टूडेंट किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इसका आंसर बताएंगे एक्स एंड वाई का क्या वैल्यू आएगा। सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। सर x इज इक्वल टू 8/9 एंड y इज इक्वल टू 34/9। एक्स इज इक्वल टू, 8/9। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, एक्स इज इक्वल टू 8/9, हाँ, और y इज इक्वल टू 34/9। ये वाई इज इक्वल टू 34 34/9। यस। ओके, आंसर इज नॉट रियल। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 3/2 एंड वाई इज इक्वल टू 5। बट यहाँ पे एक स्टूडेंट ने दी 8/9 34/9। एक्स इज इक्वल टू 8/9 34/9, एक्स इज इक्वल टू 8/9, वाई इज 34/9। ओके, तो और भी किसी का कुछ आ रहा है क्या? लिखेंगे 8/9 34/9, तो ज्यादातर स्टूडेंट के 8/9 34/9 आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ये आंसर सही होगा। 8/9 34, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको ना, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको बिठा लेते हैं। हाँ, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें या सेम नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो इस सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या रीजन है, यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में +2y है और यहाँ पे -y है। अगर सेकेंड इक्वेशन में भी -2y आ जाता है तो दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें हमें फायदा होगा, इसलिए हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। रियली में ये सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सेम इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे सेकेंड थर्ड इक्वेशन में 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 है। यहाँ पे 2y और यहाँ पे -2y अगर ऐड करते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब इन दोनों का एडिशन 0 होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करने पे क्या होगा, 5 and 4, 5x
प्लस 4x, क्योंकि LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5 + 4 9x एंड प्लस 2y एंड माइनस 2y ऐड करेंगे तो 0 होगा, है ना। इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं ना, 2y प्लस माइनस 2y, देखो 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो इसीलिए प्लस 2y माइनस 2y का जो एडिशन होगा वो 0 हमें देगा। अब हम RHS को ऐड कर लेते हैं, 12 एंड माइनस 4 को, 12 एंड माइनस 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। देखो 12 एंड माइनस 4 को ऐड करेंगे, 12 प्लस माइनस 4 को ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस 4 एंड 12 के बीच में प्लस साइन होना चाहिए। सो 12, ये और ये देखो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -4, ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका है साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस एंड माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 8। सो इसीलिए हमने क्या किया, 8 लिखा, ठीक है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 8 बाई, एक सेकेंड सॉरी, हाँ 8 डिवाइड बाई 9, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, जैसे हमें x का वैल्यू मिला ना, ये x का वैल्यू, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन हमें दिख रहे हैं, रियली में 2 ही इक्वेशन है ये, और 2 और 3 इक्वेशन सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड y निकालेंगे। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5x फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/9 है, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, क्लियर है। अब देखो ये 1 वेरिएबल आ गया, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस, इसको देखो कितना होगा, 8 5 जा 40/9, 8 5 जा 40 डिवाइड बाई 9, सो 40/9 अगर राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 40/9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, LCM 9 आएगा, है ना। 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ओके, सो -40, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ स्टॉप करके, ओके ओके, वेट वेट, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ओके, अब विजिबल है क्या, यस ओके। तो यहां से क्या कर सकते हैं, जैसे 108 माइनस 40 करेंगे और यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एंड y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू 8/9 एंड y की वैल्यू जो भी आएगा यहाँ से हम निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। फर्दर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सारे स्टूडेंट सही आंसर करेंगे, आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें अभी सीखना है, हमें तेज नहीं बनना है कि हम पहले आंसर देंगे तो हमें अवार्ड वगैरह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सो आराम से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, हमें सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। सो रिलैक्स होके सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा तो मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 26, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए एंड y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको और सही आंसर आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि किसी स्टूडेंट में कुछ अलग आंसर आ रहा है, किसी में कुछ अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
मैं कहूंगा ये जो फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है ये वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, ये एक्स वाला का टर्म कैंसिल हो जाएगा। या तो y को कैंसिल करना है तो फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सेकेंड वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐड करने पे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेथड यूज करना है यूज करो, आंसर निकालो। इन सभी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी फिजिक्स देखेंगे ना, तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहती है। अगर मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं हमें पता होगा तो हम फिजिक्स समझकर भी आंसर नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। क्योंकि रिजल्ट के लिए, क्या रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें मैथमेटिक्स आना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। फोर्टी वन बाई 39, वाई इजकल टू 27/13, x3 एंड y5 के x3 एंड y5, x3 y5 तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है, x3 एंड y5 तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो x एंड y की जो वैल्यू आता है ना, वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे जो हमारा आंसर आया, y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS सेम है कि नहीं। अगर ऐसा है मतलब हमारा आंसर सही है। चेक भी करेंगे, किसी भी इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट करके देखेंगे, सेम आ रहा है तो दूसरे इक्वेशन में भी पुट करके देखना है, उसमें भी सेम आ रहा है, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है हमारा। 45/29 एंड 82/29। ठीक है, ये भी मैं चेक कर लूंगा। 4x है या 9x? 4x है, 4x है, 4 है, ये 9 नहीं है, ये हमारा 4 है। 4x + 7y = 26, 3x - 2y = -1। देखो सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडेंट क्या किया, अपना वेब कैम ऑन किया बैठा हुआ है, समझ सोच रहा है कि ठीक है चल रहा है क्लास चलने देते हैं। नहीं करना है ऐसे, ऑनेस्टी शो करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईमानदारी के साथ आंसर देना है। सर x = 40/29 एंड y = 82/29 मिल रहा है। ठीक 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 है, तो 2 4 5 स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, सॉल्व कर लेते हैं साथ में मिलकर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे +7y है और यहाँ पे -2y है, तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल कब होगा, जहाँ पे y का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में अगर सेम होता है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये इन दोनों का एडिशन 0 आएगा, तो सिर्फ x बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करने वाले हैं हम, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देना 2 से एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब देखो दिमाग में ये भी आता है कि 2 से ही क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को 7 से ही क्यों कर रहे हैं, कुछ और से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। ठीक है, ऐसे नंबर से करना है मल्टीप्लाई जिसकी वजह से y का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 14 मिलेगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 14 मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि 14 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 2 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 7 एंड 2, 7 एंड 2 का अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 7 2 का एलसीएम 14 होगा। ठीक है, 7 2 का एलसीएम 14 होगा। तो अब क्या करेंगे कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 को मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाए एंड 2 को मल्टीप्लाई करने पे भी 14 आ जाए। इसीलिए 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 14 आया था। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो कुछ
ऐसे मिलेगा 2 4 8, 8x प्लस 14y इज इक्वल टू 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52। एंड सेकेंड इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा 21x माइनस 14y इज इक्वल टू -7। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 8x को 21x में ऐड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 29x, एंड प्लस 14y को -14y में ऐड करेंगे तो हमें ये 0 मिलेगा। सो 0 को हम नहीं लिख रहे हैं, 0 को लिख सकते थे एनीथिंग प्लस और -0 इज इक्वल टू सेम थिंग। हाँ, सो 52 एंड -7। अब RHS की तरफ चलते हैं, RHS को ऐड करेंगे, 52 एंड -7 को ऐड करेंगे। सो 52 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 52 और -7 का एडिशन का क्या मतलब है, 52 को और -7 को ऐड करना है। इसका ये मतलब है कि 52 में से 7 को माइनस करना है, ठीक है। तो 52 को में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 45। क्लियर है। सो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 45/29, ठीक है। सो 45/29 बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिख रहे हैं ना, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम मान लेते हैं इस इक्वेशन में रख लेते हैं, इसमें 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 में। सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 में x की वैल्यू रखते हैं। सो 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। सो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो क्लियर करेंगे डाउट, क्योंकि हम 2 और 3 मिनट्स में हम, ओके जो भी है, 2 और 3 मिनट्स में हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जितने भी हमने 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को क्या करना है घर पे फिर से, मतलब आता भी है फिर से इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे सेम क्वेश्चन को 1 2 बार। एंड इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कुछ PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस में सेंड कर दूंगा, ग्रुप अगर बना हुआ है तो उस ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। एंड सारे स्टूडेंट 1 to 10 क्वेश्चंस है ना, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सर इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन बनता है तो अनम्यूट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछ लो, अनम्यूट सर कर लो क्वेश्चन। सर इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं ना सर, उसमें डाउट था। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लिया कि लैंग्वेज के फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन होता है। यस सर, उसमें जब हाँ जो तो इक्वेशन अभी अभी देखो टेंशन नहीं लेना, ये सब कुछ हम लोग 0 से इसलिए स्टार्ट करते हैं, 0 से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एज इट इज मैं क्वेश्चन इक्वेशन ही लिख रहा हूँ। हम ऐसे भी करेंगे कि आगे चल के हम लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन रेडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे, बट अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी उसकी जरूरत है, बट स्टिल उसको भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके सर। इक्वेशन रेडी करने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे उसको भी, बट अभी मैंने जितना बताया है उसको हम क्लियर करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डाउट भी पूछेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन PDF सेंड कर दूंगा, सारे स्टूडेंट उन सारे क्वेश्चन को करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन होगा उसमें, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 10 10 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? ओके, तो अगर डाउट नहीं है तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर हुए होंगे, और तुम्हारी क्लास नेक्स्ट क्लास अभी है 3 to 4 PM अभी क्लास होगी केमिस्ट्री की।
ठीक है, बाकी मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ।